नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। गौ सेवा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का विभिन्न हिस्सा है। पंडित गोविंद जानी शाहजहांपुर मालवा के प्रसिद्ध कथावाचक संत पंडित विनोद नागर ने अपने दास्ता खेड़ी आश्रम से सनातन धर्म, गौ रक्षा एवं पर्यावरण के लिए दिया संदेश। पंडित गोविंद जानी ने बताया कि सनातन पर आदिकाल से हमले हुए इतिहास गवाह है। हिंदुओं के देवी देवताओं के मंदिर तोड़े गए थे। आज सनातन धर्म के साथ इंसाफ हुआ। राम मंदिर बना, लेकिन आज पूरे समाज में छुआछूत जो बीमारी चल रही है वह आने वाले समय में हिंदू धर्म के लिए घातक है। जात पात, ऊंच नीच को छोड़कर हर सनातनी एक समान है और यही ताकत हिंदू धर्म को मजबूत करेगी। गोविंद जानी ने कहा कि गौ रक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सनातन धर्म का अटूट संबंध है। गाय को सनातन संस्कृति में माता और देवत्व का प्रतीक माना गया है। गौ सेवा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि पर्यावरण के संतुलन, जैविक कृषि और मानव कल्याण का आधार है। गाय का दूध, घी, गोबर, गौमूत्र जैसी जीवन उपयोगी चीजें प्रदान करती है। गौ सेवा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। गाय का गोबर जैविक खाद का प्रमुख स्रोत है जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है और रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से पर्यावरण को बचाता है। देसी गायों का संवर्धन पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य है। गौशालाओं में बीमार और पर्याप्त गायों की देखभाल करना पुण्य का कार्य माना जाता है। गौ सेवा करने से हमें करुणा, प्रेम और जिम्मेदारी का संदेश मिलता है। इससे समाज में सकारात्मकता आती है। गोविंद जानी ने कहा कि सनातन धर्म में गायों को कामधेनु और साक्षात देवत्व का स्वरूप माना जाता है। दास्ता खेड़ी गौशाला पर अन्य क्षेत्र भी चल रहा है, जिससे आश्रम पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रतिदिन भोजन प्रसादी कराई जाती है। पंडित नगर ने जैसे ही गौशाला में गायों के बीच राधा कृष्ण नाम का उच्चारण किया तो सभी गौ माताएं गुरु जी के पास आ गई और अपनी भाषा में राधा का नाम का उच्चारण करने लगी। अभी वर्तमान में निर्माणाधीन गोविंद जानी गौशाला में 400 गायों की सेवा चल रही है और मेरा संकल्प है कि मैं 1000 गौ माताओं की सेवा करूंगा। जय सिया राम। भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ, सनातनी निहाल हुए। राम मंदिर का निर्माण करने वाले भी राष्ट्र के ही हैं, राष्ट्र में ही हैं, परंतु उस भव्य मंदिर को तोड़ने वाली जो वृत्ति है वो लोग भी आज देश में ही हैं। बनाने वाले भी देश में हैं, तोड़ने की इच्छा रखने वाले भी देश में हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मैं गांव-गांव अलख जगाता हूं सनातन धर्म के नाम की। आग्रह करता हूं हिंदू युवाओं से कि सनातनियों, हमारी जो स्पीड है लक्ष्य तक पहुंचने की वो बहुत स्लो है, बहुत कम है, कमजोर है, 20 की स्पीड है। परंतु सनातन विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी जो है उनकी स्पीड तेज है। सारे सनातनियों से मैं गांव-गांव जाके आग्रह करता हूं, एक तो सनातन में रीढ़ की हड्डी जो है वो है समरसता, सामाजिक। अभी क्या है कि बीमारी चल रही है, शहरों में तो कम है, गांवों में अधिक है, जिसको छुआछूत की बीमारी कहते हैं। ये छुआछूत की बीमारी सनातनियों के लिए घातक है। ये मिटे। इस बीमारी से अगर हम बाहर आ गए तो फिर किसी भी जिहादी में इतनी शक्ति नहीं कि वो मंदिर तोड़ने का ऐलान करे, वो लव जिहाद जैसी घटना करे, वो गो हत्या करे, वो राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, वो ये कहे कि मैं हिंदुस्तान राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा मैंने सुना है कि राष्ट्र तेरे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये कब तक कहेंगे ये जिहादी? जब तक मेरे देश का सनातनी समाज में बटा हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।